धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ये बात अक्सर हमने सुनी है, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहते, बोल ही देते हैं। ऐसे बहुत कम गुप्त राज्य होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना चाहते हैं, और अगर वह राज्य दूसरों के कानों में पड़ जाए तो हमारे घर में अशांति पैदा हो जाती है। हमारे परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं। हम इस बात को देख ही नहीं पाते और जाने अनजाने में मूर्खतावश खुद ही अपनी उन बातों को दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और फिर वही बातें जाने अनजाने हम दूसरों के सामने रख देते हैं। वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, हमारे परिवार में झगड़े का कारण बन जाती है, और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। लेकिन फिर पछतावा करने से कुछ नहीं होता कहते हैं। अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसे सुनने के बाद आप सभी को ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और आपको ये बातें किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसका भी कारण आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। परिवार में उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी थी। सेठ का परिवार बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ बड़ी मेहनत करता था, लेकिन वह जितनी मेहनत करता था उसका फल उसे उतना नहीं मिल पा रहा था, और उसका कारण उसकी पत्नी थी। क्योंकि सेठ अक्सर अपने व्यापार की सारी बातें अपनी पत्नी को बताया करता था कि किस प्रकार वो धन अर्जित करता है, कहां से धन अर्जित करता है, कितना करता है। उसकी पत्नी बहुत भोली और भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसकी पत्नी से जो भी कोई कुछ पूछता वह उसे सब कुछ बता देती थी। सेठ ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि अपने घर की बात किसी को ना बताया कर, लेकिन उसकी पत्नी के ऊपर उन बातों का कोई असर नहीं होता था। सेठ की पत्नी की मूर्खता का सब लोग बड़ा फायदा उठाते थे। सेठ का एक पड़ोसी बनिया था जो सेठ से बहुत जलता था। वह हमेशा यह सोचता रहता कि आखिर यह सेठ ऐसा करता क्या है जो उसके पास इतना सारा धन है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने सेठ से पूछा कि भाई, तुम करते क्या हो, किस तरीके से व्यापार करते हो जो तुम्हारे पास इतना सारा धन है। लेकिन सेठ ने बनिए को कुछ भी नहीं बताया। पर बनिए को इस बात का अच्छे से पता था कि सेठ की जो पत्नी है वो उसे सब कुछ बता सकती है। तो उसने निश्चय किया कि सेठ के जाने के बाद उसकी पत्नी से वह व्यापार के रहस्य के बारे में पूछ लेगा। और एक दिन जब सेठ अपने व्यापार के लिए निकल गया तो बनिया उसके घर आया और सेठ की पत्नी से पूछने लगा, सेठानी जी, सेठ तो बहुत अच्छा कमाते हैं, आखिर वो किस तरह से अपना व्यापार करते हैं, और हम दिन भर घूमते रहते हैं लेकिन हमारा तो सामान ही नहीं बिकता। सेठ जी रोजाना अपना सामान आसानी से बेच आते हैं। बनिए की बात सुनकर सेठानी सारी बात उसको बता देती है कि सेठ किस तरह से अपना व्यापार करता है। सेठानी की बात सुनकर बनिया वहां से चला जाता है, और फिर दूसरे दिन वह भी उन्हीं जगह पर जाता है जहां पर सेठ जाया करता था। बनिया उन जगहों पर लोगों को कम दाम में वस्तुएं देने लगा जहां पर सेठ जाया करता था, जिससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे चौपट होने लगा। सेठ रोज नया नगर ढूंढता और अपना सामान बेचता, लेकिन बनिया सेठ की पत्नी से उस जगह का पता लगाकर वहां भी पहुंच जाता। अब ऐसा कोई भी नगर नहीं बचा था जहां पर सेठ जी अपना सामान बेचे, क्योंकि बनिए ने सभी नगरों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब सेठ जिस भी नगर में जाते कोई भी उनसे सामान नहीं खरीदता। सभी लोग बनिए से ही सामान खरीदते, क्योंकि बनिया उनको कम कीमत पर सामान देता था। ये सब देखकर सेठ जी बहुत दुखी हुए और आकर अपनी पत्नी से बोलने लगे कि तुम्हें कुछ भी बताना बेकार है, तुम्हारे मुंह में कोई भी बात नहीं रुकती है। तुम्हारी वजह से आज हमारा व्यापार चौपट हो गया है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें कुछ समझ आता है या फिर नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि घर की बातें किसी को ना बताया कर। अब देखो,
तुम्हारी वजह से हमारे घर की हालत कैसी हो गई है। मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सेठ की बात सुनकर सेठानी बोली, आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपसे काम नहीं होता तो क्या आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे? अगर आपसे मेरा और मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता तो हम खुद भी अपना पेट भर सकते हैं। ऐसी बात सुनकर सेठ को बड़ा क्रोध आता है और वह वहां से चला जाता है। फिर वह अपने मित्र के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है कि कैसे उसकी पत्नी की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया और किस तरह से बनिए ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसका मित्र उसकी बात सुनकर मन ही मन कहने लगता है, कैसा मूर्ख है। जब इसको पता था कि इसकी पत्नी के मुख में कोई भी बात नहीं रुक सकती तो यह उसे क्यों बताता था, और अब मेरे पास रोना रो रहा है। सेठ का मित्र झूठ मूठ का दिलासा दिला देता है, लेकिन मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा होता है। अब सेठ के घर हर रोज इसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहता। वो इन सब का दोषी अपनी पत्नी को ठहराकर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। अब सेठ के परिवार को कोई भी इज्जत नहीं देता। जिस सेठ को सब लोग इज्जत की निगाहों से देखते थे, वही लोग अब उसका मजाक बनाने लगे। सेठ ने जितना धन जोड़ रखा था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। वह दर दर भटकने लगा। वह जिसके पास भी मदद के लिए जाता, कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन जब उसकी आर्थिक स्थिति सही थी तो सब लोग उसके पास मदद मांगने आते थे और सेठ उनकी मदद भी किया करता था। लेकिन आज जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो लोग उसकी मदद भी नहीं करते। उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। सेठ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार की हालत जो है उसको ठीक कैसे करें। वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने में भी सक्षम नहीं था। बड़ा परेशान था, दुखी था। एक दिन जब वह काम की तलाश में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक गुरु मिलते हैं। गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे और व्यक्ति का चेहरा देखकर पता लगा लेते थे कि आदमी परेशान है। तो गुरु ने सेठ को देखा तो उनसे कहा, क्या बात है बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सेठ की बात सुनकर गुरु ने उनसे पूछा, क्या बात है? तो सेठ ने सारी बात गुरु को कह डाली कि मैं तो अपनी पत्नी को सारी बात इसलिए बताया करता था क्योंकि वह मेरी जीवन संगिनी है। उसे मेरी सारी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन उसने घर का सारा भेद दूसरों को दे दिया। सेठ जी की बात सुनकर गुरु बोले, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम खुद हो। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी के मुंह में कोई बात रुकती नहीं तो उसे बताना क्या जरूरी था? तुम्हें कभी भी ऐसी कोई बात किसी को नहीं बतानी चाहिए जिससे तुम्हारा बुरा हो सकता है। ऐसी बातों को आप हमेशा अपने आप तक सीमित रखें। फिर गुरु सेठ से कहते हैं, अब तुम मेरी बातें गौर से सुनो। आज मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा। यदि तुम उन 5 बातों का जीवन में अमल करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। फिर गुरु सेठ को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि मेरी इस बात की गांठ बांध लो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी मजबूरी किसी को मत बताना, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपका मित्र हो या चाहे फिर आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताओगे तो वह आपकी मजबूरी नहीं समझेगा, बल्कि वह आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगा। लोग बाग अपनी मजबूरी दूसरों को इसलिए बताते हैं ताकि वह उनसे सहायता ले सके, लेकिन सहायता तो बहुत दूर की बात है। लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। अगर आपके घर में 2 सूखी रोटी है तो सूखी रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। फिर गुरु दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि मेरी यह दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपके अतीत में हुई गलतियां और आपकी भविष्य की रणनीतियां, यह दोनों आप किसी को मत बताना। आपके अतीत में क्या हुआ ये लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आप उनके सामने वो सारे राज्य खोल देते हैं
आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया को बता देते हैं, जिससे वह आपको भविष्य में उसी नजर से देखते हैं। जैसे मान लो जाने अनजाने में आपसे अतीत में कोई गलती हो गई जिसका कि लोगों को पता नहीं, तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, कभी भी आपको अपराधी की नजर से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपने उन लोगों को अपनी उस गलती के बारे में बता दिया तो लोग आपको गलत नजर से देखेंगे, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। और वही आपके अतीत की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको कभी भी ऊपर नहीं होने देंगे। और यह भी हो सकता है कि वह आपके बने बनाए काम बिगाड़ दें। इसलिए आपके अतीत में क्या हुआ है ये किसी को नहीं बताना चाहिए, और ना ही अपने भविष्य की रणनीतियों को किसी को बताना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को बता देते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं तो हो सकता है कि लोग हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर दें। और गलती से अगर हमारे शत्रु को हमारी रणनीति के बारे में पता चल गया तो हमारे काम को कभी सफल नहीं होने देगा। इसलिए भूलकर भी अपने भविष्य की रणनीति किसी को मत बताना, चाहे वह आपका कितना खास क्यों ना हो, क्योंकि जो खास होते हैं वही आपको खोखला करते हैं। फिर गुरु सेठ को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, मेरी यह तीसरी बात जो सबसे जरूरी है, आप हमेशा इसे याद रखना। हमें कभी भी अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें हैं, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, यदि आप अपने घर की बातें दूसरों को बताते हैं तो उनको आपके घर में घुसने का मौका मिलता है और वह दूसरा इंसान फायदा उठाने से कभी नहीं चूकता है। आप तो यह समझकर लोगों को अपना झगड़ा या फिर अपनी बातें बताते हैं कि दूसरे लोग आपकी सहायता करेंगे, आपका झगड़ा सुलझाएंगे, लेकिन वह झगड़े को सुलझाने की बजाय इसे बढ़ा देते हैं। आप तो बस उसे कहेंगे और वह न जाने कितने लोगों को कह डालेगा। आप तो उसे एक बात कहेंगे और वह नमक मिर्च लगाकर उस बात को बड़ा चढ़ाकर बताएगा, जिससे आपकी और आपके परिवार की समाज में मान प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और फिर कभी भी आप समाज में ऊपर उठकर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लोग आपको यह कहकर नीचा दिखाएंगे कि पहले अपने घर को देखिए। लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन हमें अपने लड़ाई झगड़ों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि परिवार की जो शक्ति होती है वह बड़ी ताकतवर होती है। अगर परिवार टूट जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग आपके परिवार का झगड़ा सुलझाने नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए आते हैं और आप खुद ही अपने परिवार का तमाशा बनाते हैं। इसलिए आप अपने घर की बातों को चार दीवारी के अंदर रहने दें। अगर वह बाहर निकले तो घर में अशांति आएगी। फिर गुरु चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, कभी भी किसी को भी अपनी कमाई का जरिया और आप कितना कमाते हैं यह मत बताना। आप कैसे कमाते हैं, कहां से कमाते हैं और किस प्रकार कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ये कभी भी सामने वाले को मत बताना। यदि आप सामने वाले को यह सब बता देंगे तो हो सकता है कि आपका जो जरिया जिससे आप कमाते हैं वह खत्म हो जाएगा। सामने वाला उसके जरिए आपका अधिकार छीन लेगा, जैसे उस बनिए ने आपके व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया। जब लोगों को यह बात पता लग जाती है कि आपके पास पैसे हैं तो सभी लोग आपके पास पैसे की मदद मांगने के लिए आते हैं, और यदि लोगों को पता चल जाता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपकी कभी मदद नहीं करते। इसलिए आप कितना कमाते हैं यह भी किसी को ना बताएं। फिर गुरु सेठ को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, सेठ जी, इस बात को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना। दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप बाएं हाथ से दान दे रहे हैं तो आपके दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी को दान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को किए हुए दान के बारे में बता देते हैं तो आपको कभी भी उसका प्राप्त नहीं होता। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप में किया जाए उतना ही फलदायी होता है। अंतिम बात बताते हुए कहते हैं, सेठ जी, आप कभी भी दूसरों को अपनी कमजोरी या ताकत मत बताना। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि कमजोरी क्या है, ताकत क्या है। जिन लोगों को ये बात पता लग जाती है कि उनकी कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, तो वह बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं।
तो पहली बात तो ये कि आपको अपनी कमजोरी और ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो आपकी वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है, तो दूसरा आदमी उस ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पति या फिर अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा अपने घर में ही उनसे दब कर रहना पड़ेगा। 5 बातें गुरु ने उसे बताई। इन 5 बातों में संसार का पूरा रहस्य छिपा है। इन बातों का अनुसरण करते ही आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, और ऐसा ही सेठ ने किया। सेठ ने गुरु की कही गई इन 5 बातों को जीवन भर याद रखा, और फिर उसके अतीत में जो परेशानी आई थी, भविष्य में कभी ऐसा नहीं हुआ, और फिर उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई, और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगा।